और मेरी माँ गांव में रहती है। मेरी माँ खुद ही इस बात की समर्थक है कि दूध से गाय जरूर होके की चाहिए। गांव में था कि मेरी माँ उसका एक, अभी मेरी माँ 92 ईयर्स की है, चलती है फिरती है अपने से सब कुछ, और 2 गाय और 2 भैंस जरूर रहती है हमारे घर। 4 एक्स्ट्रा हो सकती है लेकिन ये कम नहीं होगा। और मैं जब से होश संभाला हूं, हमारे यहां जब गाय माता दूध देना बंद कर देती है, फिर उनके आगे प्रजनन नहीं होता है, इस अवस्था में आ जाती है, तो भी मैंने अपने घर पे गाय माता का अंतिम दिन भी अपने घर पे ही देखा है। एक गाय को तब पाल सकते हैं क्या जब वो दूध देना बंद कर दे। इस पर विचार करें संसार, इस पर विचार करें देश, हम सब विचार करें। दूध सबको पीना है। यहाँ तो दिल्ली में ऐसी स्थिति है, हम रोज जिस चीज से सांसद के रूप में सब लड़ रहे हैं कि दिन भर गायों को छोड़ दिया जाता है। गाय माता कहीं क्या खा रही है, क्या पी रही है, बस उसको शाम को दूध के समय सिर्फ खो जाता है। गुरुजी, देश के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, मैसेज से ज़्यादा बड़ा हमने आज एक बहुत बड़ा प्रकल्प शुरू करा है। गोवंश अखाड़े का मैं पीठाधीश्वर हूँ, गोविंद देव ब्रह्म, मेरे बड़े गुरुदेव मेरे साथ में है। मैं तो क्या बोलूँगा इनके आगे, लेकिन मैं 2 शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि गोवंश अखाड़े ने आज गाय माता को विश्व की शांति की राजदूत बने, ऐसा एक वोटिंग पेज की शुरुआत करी है। ये वोटिंग पूरे वर्ल्ड वाइड शुरू होगी। दूसरा हमारा प्रकल्प है कि जितनी भी गौ माताएँ काल कबलित हो जाती हैं, यानी कि जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिनको काट दिया जाता है, जिनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी तमाम गौ माताओं की मुक्ति नहीं होती है। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि गौ माताओं की मुक्ति के लिए या तो अग्नि समाधि होती है, भू समाधि होती है, लेकिन उनको ऐसी सड़कों पर फेंक दिया जाता है। ऐसी तमाम गौ माताओं की मोक्ष और मुक्ति के लिए यज्ञ का आज उद्घोषणा हुई है। ऐसे यज्ञ पूरे भारत में शुरू होने वाले हैं। हमारे गुरुदेव जो अरविंद गुरु जी हैं, उनकी प्रेरणा से हम लोग पूरे भारतवर्ष में इन यज्ञ की आज विधिवत तौर पर शुरुआत कर रहे हैं। ये जो गोवंश अखाड़ा गोविंद देव ब्रह्म जी के द्वारा संचालित हो रहा है देश में, गौ सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं देश में, कोई शक नहीं है, लेकिन इस विधि विधान से कि संस्कार गौ माता का मरने के बाद में, सच में बहुत कम लोग इसका ज्ञान रखते हैं और उस विषय पर बहुत गंभीरता से चिंतन करके इन्होंने इस अखाड़े की शुरुआत की है, जिसमें उनको मुक्ति कैसे प्राप्त हो। मनुष्य अपनी मुक्ति के लिए गया जी जाता है, हरिद्वार जाता है, उज्जैन जाता है, सबके अपने अपने माता पिता के लिए सब लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। तो आप मीडिया वाले बंधु भी सब कोई न कोई तो परिवार में खोकर ही यहाँ खड़े हो, तो उसी तरीके से अगर वाकई में गौ माता को हम माँ मानते हैं तो उसकी मुक्ति के लिए भी हम लोगों को वैसे ही चिंता करनी चाहिए जैसे हमारे परिवार के पूर्वजों की हम चिंता करके तर्पण, त्रिपुटी, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। तो क्यों न गौ माता के लिए भी इस विषय में सब सहभागी बने। और मैं मीडिया से एक रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि गौ सेवा पर कितने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस विषय को आप ज़रूर दिखाइए कि उनकी मुक्ति के लिए लोगों ने कार्यक्रम किए, उद्घोषणाएं की है, बहुत लोगों ने बड़े बड़े विषय प्रस्तुत कर दिए देश में, लेकिन कहीं भी आप जाकर के देखिए कितने स्थानों पर वाकई में मुक्ति के लिए लोग लगे हुए हैं, बहुत थोड़े लोग लगे हैं। देश में जो है एक मांग भी चल रही है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, तो आप कैसा देखते हैं इसको? खुद ही स्वयं गौ माता राष्ट्रमाता है ये, उसको जैसे परमहंस योगानंद जी का स्टैम्प टिकट आया देश में, तो क्या परमहंस योगानंदा जी नहीं थे? हाँ, लेकिन ऑफिशियली जब उनका डाक टिकट आ गया, जबकि उनकी बड़ी मशहूर बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो महाअवतार बाबा की परंपरा है, योगी कथामृत, अगर उनका स्टैम्प टिकट नहीं आता तब भी वो परमहंस योगानंद जी थे। अगर राष्ट्रमाता ये सरकार का विषय, हमारा निजी विषय है, नहीं घोषित हो ना हो, हमारे लिए तो विश्व माता है, राष्ट्रमाता छोटा शब्द है। जी देखिए, ये बहुत ही अटल सत्य है कि गौ माता
हमारी बहुत पूजनीय है और जो कार्य आज शुरू हुआ है ये बड़ा दुर्लभ कार्य है और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। पर दुर्लभ इसलिए कहा कि इसकी तरफ कभी सोचा नहीं गया, पर आज इसकी तरफ जो सोचा गया है ये हमारे लिए मान सम्मान की बात है। सभ्य समाज को इस कार्य का समर्थन करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से आचार्य जी को, गुरु जी को नमन भी करता हूँ और इनसे वादा करता हूँ कि हम सब इनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। समाज के लिए ये धरोहर का कार्य है और बहुत ही अच्छा कार्य है। हमें अपनी सनातन संस्कृति को निभाते हुए हमें ये जानकारी है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गौ माता हमारी पूजनीय है और बहुत ही अच्छा कार्य आज ये शुरू हुआ है। हम सब इसका समर्थन करते हैं। पहले ही बधाई देना चाहेंगे क्योंकि क्रांतिकारी लोग जो इतना कुर्बानी दिया, इसीलिए दिया कि सनातन सिविलाइजेशन का वापस हो जाए। यही हमारा भारतीय परिचय है, पहचान है। पहचान के लिए क्रांति किए थे और ख़ास करके आज़ाद हिंद सरकार जो हमारा भारतीय सरकार थे और सुभाष चंद्र बोस जी हेड ऑफ स्टेट थे, उसमें काउ स्लॉटर बैंड था। तो ये हमारा सरकार, भारतीय सरकार अभी का जो है ये पॉलिसी बनाए कि कोई भी बुचरखाना नहीं रहे, गो उद्योग बन जाए। ऑल स्लॉटर हाउसेज शुड बी कन्वर्टेड टू काउ इंडस्ट्री, काउ इकोनॉमी। बीफ एक्सपोर्ट नहीं करके ऑर्गेनिक मैन्योर एक्सपोर्ट करे, सारा दुनिया को ऑर्गेनिक बनाए, ये लक्ष्य होना चाहिए। इनकम होलिस्टिक हो और गो परस्त हो, क्योंकि गो माता पृथ्वी गो माता का शेप लेके ही अपना बचाव करने के लिए गया था। और हम लोग हिरण्यक्ष जैसे अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा हम सभी को पता है। तो केमिकली प्रोसेस फूड नहीं करके जो गो माता का वर्जित पदार्थ है उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर करके हमारा सॉइल को बचाए, पृथ्वी का मिट्टी को बचाए, पर्यावरण दूषण मुक्त करे एंड क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करे। दिस इज वन विंडो सोल्यूशन टू टुडेज प्रॉब्लम्स। गो रक्षा और गो उद्योग, रोजगार भी मिलेगा, ऑर्गेनिक पर्यावरण भी ऑर्गेनिक, हेल्थ भी सुधरेगा सभी का।